So let's continue the chapter. Today we will learn about goods and services. So let's see the meaning of goods and services. Now goods. Commodities which have physical existence are called goods. In economics, they are meant to satisfy the needs of consumption. Commodity क्या है? कोई भी commodity हो जिसका कोई physical existence हो उसे गुड्स कहते हैं. कोई भी चीज उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस होना चाहिए, वो हमें दिखती हो, ठीक है, तो उसको गुड्स कहते हैं. इकोनॉमिक्स में ये बताते हैं कि कोई भी हम कंजप्शन करें, कंजप्शन यानी कि यूज करना, ठीक है, तो कंजप्शन करे, अपनी नीड्स जो सेटिस्फाई करे उसे कमोडिटी कहते हैं, ठीक है, गुड्स कहते हैं. अभी सर्विस क्या है? Commodities which are intangible or do not have a physical existence are called services. In economics, they are meant to satisfy the needs of human life. Commodities जो intangible हो, intangible means उसका physical existence ना हो, ठीक है, जो physical existence ना हो उसे services कहते हैं, ठीक है. और commodity economics में उसका क्या मीनिंग है? जो कोई भी गुड्स और सर्विसेज हो वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे उसे सर्विसेज कहते हैं, ठीक है. जो कोई भी गुड्स हो वो सिर्फ ह्यूमन लाइफ में जो कोई भी हमारी नीड्स है उसको सेटिस्फाई करे, उनको सर्विस कहते हैं. और गुड्स किसे कहते हैं? जो कोई भी कमोडिटी हो वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, उनको गुड्स कहते हैं, ठीक है. Services means हमारी wants satisfy करे. Okay. So economics studies activities pertaining to production, consumption and distribution of goods और services. Economics क्या करता है? जो भी कोई भी एक्टिविटीज ऐसी करता है जिसमें प्रोडक्शन हो, उसका कंजप्शन भी हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, ये सभी चीजें एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक्स करता है, ठीक है. द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज is different, तो both are important in economics. नेचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उनके टाइप्स जो है गुड्स और सर्विसेज जितने भी टाइप्स के, ये सभी इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा नेसेसरी. उसके डिफरेंट है, मीनिंग जो है उसके डिफरेंट है, उसका यूज डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस जो है वो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा है, ठीक है. अभी देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फूड इज ए गुड, ओके, मीन्स कॉमोडिटी. गुड मीन्स यहाँ कॉमोडिटी, कोई भी चीज, ओके, कोई भी थिंग्स. गुड का मतलब कॉमोडिटी होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है. सो फूड इज अ गुड बट कुकिंग इज अ सर्विस, राइट. सो फूड जो है वो गुड है, कॉमोडिटी है, बट उसका जो कुकिंग हम कर रहे हैं वो सर्विस है, ठीक है. मम्मी अगर हमारे लिए खाना बनाए तो वो सर्विस हुई, ठीक है. तो फूड इज अ गुड but cooking is a service. Units of goods or stock of goods can be measured cardinally. Goods को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. We can measure it cardinally. Cardinally means के फिगर में हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है. उसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं. कोई भी गुड हो तो उसे क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं कि ये 1 kg है कि 2 kg है, ठीक है. बट सर्विसेज को हम मेजर कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फूड है, उस जिसको हमें कुक करना है वो फूड को हम मेजर करेंगे कि ये 1 kg सब्जी जो है बनानी है, ठीक है. लेकिन उसको जो बनाएंगे उसकी कुकिंग जो है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते. हाँ, उसका टाइम मेजर कर सकते हैं हम कि एक 1 kg सब्जी बनाने में इतना टाइम लगा, तो उसका टाइम जो है वो हम मेजर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेजर इट्स service. Okay. So services generally cannot be measured in cardinal या फिर quantitative और numerical terms. Okay, so उसको numerical terms में मीन्स फिगर में, क्वांटिटी में हम कार्डिनली उसे मेजर नहीं कर सकते हैं. However, the time spent after providing a service can be measured. ठीक है, तो हम कोई भी सर्विस कर रहे हैं उसका टाइम जो है वो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसको क्वांटिटी हम मेजर नहीं कर सकते. द इम्पैक्ट ऑफ ए सर्विस इन सेटिस्फैक्शन सर्विस ऑफ एजुकेशन, द इम्पैक्ट ऑफ ए सर्विस इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट. मींस कोई भी सर्विस हो वो एब्स्ट्रैक्ट है,
उसको हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, सो वो एब्स्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, द नीड फॉर नॉलेज एंड क्यूरियोसिटी ऑफ इज सेटिस्फाइड बाय द सर्विस ऑफ एजुकेशन। मीन्स हमें कुछ भी नॉलेज लेना हो, जो हमारी नीड है, हमारी क्यूरियोसिटी है कि हमें ये पढ़ना है, इसमें से नॉलेज चाहिए हमें, ये हमारी क्यूरियोसिटी जो है, हमारी नीड जो है वो नॉलेज पाने की, वो हम किससे सेटिस्फाई कर सकते हैं? थ्रू एजुकेशन, ठीक है। मीन्स वो एक सर्विस है, सर्विस ऑफ एजुकेशन। मीन्स कि हम वो सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी नीड्स, लेकिन उसके लिए जो बुक्स चाहिए वो हमारी गुड्स है, ठीक है। सो हाउएवर द एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस ऑफ एजुकेशन इन नॉलेज क्रिएशन इज एब्स्ट्रैक्ट। मीन्स उसका जो नॉलेज हम मिलता है, उस एजुकेशन से हमें जो भी नॉलेज मिलता है वो एब्स्ट्रैक्ट है, मीन्स उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। However, a book is a good and it may be possible to tell about the amount of information obtained from the book. कोई भी एक बुक जो है वो गुड है, लेकिन उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम बता सकते हैं कि इतनी इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ गुड्स। The various goods and services in economics can be classified as physical goods and intangible goods। मीन्स फिजिकल गुड्स मीन्स टेंजिबल गुड्स, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस है टेंजिबल गुड्स कहते हैं, एंड जिसका टेंजिबल मीन्स फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है उनको इंटेंजिबल गुड्स कहते हैं, ओके। तो सम गुड्स हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस लाइक बॉल, बैट, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्टव, मोबाइल फोन एंड सो ऑन। ऐसी जब सभी चीजें जो हम यूज करते हैं, ठीक है, टेलीविजन है, बॉल, बैट, रेफ्रिजरेटर, स्टव, कुछ भी, तो उसको टेंजिबल गुड्स कहते हैं, मीन्स फिजिकल एक्सिस्टेंस है उसका। दिस कैन बी मेजर्ड, उसको मेजर कर सकते हैं हम, ठीक है। Whereas some goods do not have physical existence, cannot be measured cardinally, and those are called services। और ऐसी चीजें जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है और उसको हम कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते, मीन्स न्यूमेरिकल फिगर में हम मेजर नहीं कर सकते, उसको सर्विसेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन, मेडिकल कंसल्टेंसी, रेंडिशन ऑफ म्यूजिक, कुकिंग एंड सो ऑन। मीन्स हम एजुकेशन ले तो हम मेजर नहीं कर सकते कि आज 1 kg एजुकेशन लिया, ठीक है। अभी मेडिकल कंसल्टेंसी हम करें, किसी से मेडिकल एडवाइस ले, तो वो भी मेजर नहीं कर सकते हम, या फिर किसी की मेडिकल सर्विस हम करें, किसी की सेवा करें, तो उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। रेंडिशन ऑफ म्यूजिक मीन्स कोई भी हम म्यूजिक का एंजॉयमेंट किया, सीखा, हमने कंपोज किया, तो उसको भी मेजर नहीं कर सकते। कुकिंग जो है उसको मेजर नहीं कर सकती, मम्मी बताती है कि आज मैंने 1 kg सर्विस की है आपके लिए, ऐसा नहीं बता सकती है, ठीक है। सो जो फिजिकल एक्सिस्टेंस है उनको टेंजिबल गुड्स कहते हैं, और जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है उनको इंटेंजिबल गुड्स कहते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स सी नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। Goods which do not command exchange value are called नॉन इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है। जिसका कोई भी सप्लाई में जिसको कोई भी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है उसको नॉन इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं, ठीक है। जो कोई भी हम यूज करते हैं, जैसे कि नेचर में ऐसे सनलाइट है, एयर है, ऑक्सीजन है, सब हम लेते हैं, तो उसका हम बदले में कुछ देते नहीं है, ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, उसकी सिर्फ यूज वैल्यू है, ठीक है। और वो अबेंडेंट है, अबेंडेंट मीन्स बहुत ही लार्ज स्केल में है, हमारे नेचर में वो बहुत ही लार्ज स्केल में है, सप्लाई में बहुत ही ज्यादा है, और उसके बदले में हम कुछ देते नहीं है, तो उसको नॉन इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं, ठीक है। सो गुड्स विच डू नॉट कमांड एक्सचेंज वैल्यू आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। They are abundant in supply and do not go through the economic process of production and distribution, though they are consumed by people। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट, एयर एंड सो ऑन। ऐसी चीजें जो एबंडेंट है नेचर में, जैसे कि सनलाइट, एयर, ऑक्सीजन, ये सभी हम, और उसके पीछे कोई इकोनॉमिक प्रोसेस नहीं करनी होती है, या फिर उसका प्रोडक्शन नहीं करना होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करना होता है, मीन्स एक्सचेंज वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है, बदले में हमें पैसे नहीं देने होते, तो ऐसी सभी चीजें जो है वो उसको
नॉन इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं। Then goods which command an exchange value in the market are called economic goods. और जो कोई भी गुड्स हो उनकी एक्सचेंज वैल्यू है, जो हम मार्केट से खरीदते हैं, बदले में हम मनी देते हैं और हमारी जो भी कमोडिटीज है वो हम खरीदते हैं, जो भी गुड्स हमें जरूरी है वो खरीदते हैं, तो उसको इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं। They command an exchange value as they are scarce in supply in relation to their demand and their supply can be held under control. क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ही कम है इसलिए हमें उसको पैसे देकर खरीदनी पड़ती है। ठीक है, उसकी सप्लाई बहुत कम है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सब जो भी हम कमोडिटीज बनाते हैं, यूज करते हैं, वो कमोडिटी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते और हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। कोई एक कंपनी होती है या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उसके कंट्रोल में होता है। तो ऐसी चीजें जिनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, स्केर्स है, और जिसकी हमें एक्सचेंज करना होता है मनी थ्रू, मीन्स उसमें मनी की एक्सचेंज होती है, तो उसको इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं। Okay, now let's see about durable goods and perishable goods. So durable goods means जो लॉन्ग टाइम तक चल सके, जिसको हम बार बार रिपीट कर सके, उसको ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, स्कूटी, कार, मोबाइल फोन, वो ड्यूरेबल है क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म तक हम उसको चला सकते हैं। बाद में उसको चेंज करना पड़ता है लेकिन लॉन्ग टर्म तक वो चलता है। और पेरिशेबल गुड्स मीन्स के शॉर्ट टर्म में ही यूज कर लेना होता है, जैसे कि मिल्क है, सब्जी है, ये सभी पेरिशेबल गुड्स है। ठीक है, लेट्स सी अबाउट इट। Goods which come to the market can be durable or perishable, right? So durable goods can be used for a long period of time and repeatedly. For example, shoes, clothes, television, refrigerators and so on. ये सभी चीजें जो है हम उसको लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं एंड वी कैन रिपीट इट। ठीक है, हम रिपीट करते हैं उसे बार बार। क्लोथ्स जो है वो बार बार हम यूज करते हैं, शूज जो है वो भी बार बार यूज करते हैं, तो लॉन्ग टर्म तक चलती है। ठीक है, एंड पेरिशेबल गुड्स कैन नॉट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड आर कंज्यूमेबल ओनली वंस, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, फ्रूट्स एंड सो ऑन। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स क्या है, जिसको हम शॉर्ट टर्म में ही यूज करना होता है क्योंकि वो पेरिशेबल है, मीन्स वो जल्दी ही डिके हो जाती है, बिगड़ जाती है। मिल्क जो है वो 1-2 दिन तक हम रख सकते हैं, बाद में वो बिगड़ जाता है। ठीक है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट है, ये सभी चीजें जो है वो पेरिशेबल होती है क्योंकि जल्दी ही डिके हो जाती है, बिगड़ जाती है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को पेरिशेबल गुड्स कहते हैं। ओके,